हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 90 कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। अदर मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में ये जो स्केच है दिखाया गया है, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके पहले हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया था और बहुत ही शानदार वे में यहाँ पे कलरिंग भी किया गया है। तो इसको, इसका जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। पार्ट में आ जाते हैं। पार्ट डिजाइनिंग में स्केच में आते हैं, टॉप व्यू ले लेते हैं, जो कि ये टॉप व्यू में ही है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद, अगर उसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो यहाँ से थोड़ा सा वर्टिकल, और कितना लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है, तो ये कर सकते हैं। और फिर कर्व में आ जाते हैं। कर्व, फिर अंदर कितना है, अंदर स्लॉटेड है। फिर से कर्व में आ जाते हैं। फिर ये जो लाइन है, इस लाइन के लाइन के बराबर कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर से आ जाते हैं। कितना स्ट्रेट लाइन ही आएगा, वहीं तक आएगा जहां जहां से स्टार्ट किया था ये। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है, वर्टिकल पोर्शन जाएगा। वर्टिकल पोर्शन गया, वर्टिकल पोर्शन के बाद हॉरिजॉन्टल पोर्शन गया। हॉरिजॉन्टल पोर्शन जाने के बाद कर्व है, हाफ कर्व है, ठीक है, ये गया। इसके जाने के बाद वर्टिकल लाइन आएगी थोड़ी डिस्टेंस तक। फिर कर्व आएगा, हाफ कर्व, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन जाएगी और बेंड होके आ जाएगी। थोड़ा सा ये डायमेंशन अपने आप ले लेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंदर की ओर बेंड हुआ। बेंड होने के बाद ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से ही मिलेगा ना बेंड होने के बाद। हाँ, तो अभी हम इसको कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। अभी इसको डायमेंशन देना है। डायमेंशन कैसे देंगे, ये जो रेडियस है ये कितना है, यहाँ पे देख सकते हो 10 का रेडियस है, बाहर वाला है, तो इसको दे देते हैं। सबसे पहली काम यही करते हैं, 10 का रेडियस दे दिए इसको। और ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ठीक है। और ये दोनों भी इक्वल है, इक्वल का साइन लगा है, वो ठीक है। अब इसके बाद अंदर का रेडियस भी 10 है, तो अंदर का रेडियस भी 10 कर देते हैं। इसको और इसको इक्वल कर दिए, अंदर का रेडियस भी 10 हो गया। ये रेडियस भी 10 है, तो ये रेडियस भी 10 होगा। तो फिलेट मार देते हैं 10 का, ये और ये, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से लेके सेंटर लाइन तक, ये 40 का है, तो इसको 40 का दे देते हैं। कहाँ से, सेंटर लाइन से, पॉइंट से। तो जो हम स्टार्ट किए स्टार्टिंग पॉइंट से, 40 का दे दिए, ठीक है। ये हो गया 40 का, ये हो गया 10 का। कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं लग रहा, ठीक है, लग तो बराबर रहा है, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो पोर्शन है 30 का, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 का, अपने आप आएगा।
ठीक है। अभी ये देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट वर्टिकल अलाइंड होंगे। ठीक है, ये लग गए, प्रॉपर्टी लगती जा रही है। अब यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो सेंटर है, या एक काम करते हैं, 65 यहाँ से लेके ये सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 65.70 75 12 120 है। तो सबसे पहले इसको दे देते हैं 120, ये सेंटर पॉइंट थे। पहले इन सबका डायमेंशन दे लेते हैं, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा डिस्टेंस देंगे तो। ये कितने का है, 50 का है, यहाँ से वर्टिकल लाइन से यहाँ तक, तो ये छोटा होता जाएगा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ होता जाएगा। ठीक है, सिमिलर ये और ये भी 50 का होगा। ठीक है, परफेक्ट हो आ जाएगा। ये कितने का है, 20 का, 20 रेडियस का इधर भी, और ये 10 का, ये 10 का। तो सबसे पहले इसको, इसको, को और इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको और इसको इक्वल कर देते हैं, और ये कितने का है, 20 का, 20 का। ठीक है, ये हो गया। इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 30 है। सेंटर पॉइंट नहीं है, 60 40 100 20 ही है। इस सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस गड़बड़ है, 30 है। पहले अंडू करके हाइट दे देते हैं, नहीं तो फिर नीचे हो जाएगा। जो रेफरेंस लिए यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, 100 है। देना ही पड़ेगा। ये नीचे का आ गया था। जब ये डिस्टेंस फिक्स है तो ये नीचे का आ गया था। अच्छा, ये नहीं फिक्स था। 100। थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी अपने आप लग गई, टेंजेंसी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये खत्म कर देते हैं। अब आ जाएगा डिस्टेंस 30। ठीक है, ये, अच्छा ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कारण दिक्कत हुआ है। देखो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट के कारण दिक्कत आया है। तो इस लाइन को हॉरिजेंटल कर देते हैं, नहीं आ रहा,
क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे देखना है। ये कौन सी कोइंसिडेंट लगा है, टेंडेंसी है, इसका तो कुछ नहीं है। पॉइंट टेंडेंसी लगा है। टेंडेंसी 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 और इक्वल, ये क्या लगा, तो डिलीट कर देते हैं। अब ये देखो, ये जो लाइन है और ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हो गया काम। होता जाएगा धीरे धीरे, जो काम है वो होता जाएगा। अब क्या करें, ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से और इस पॉइंट सेंटर टू सेंटर 65 + 55 120 आप दे देते हैं, तो अब बढ़िया हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस नीचे लाके या ऊपर लाके 120 दे देते हैं, ठीक है, 120 दे दिए। तो डिस्टेंस कौन सी बढ़ गई, सेंटर टू सेंटर नहीं बढ़ी है, सही है, परफेक्ट आया, स्लॉट आ देना है। ओके, ये इसको हम पीछे ला लेते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, हॉरिजॉन्टल की, तो ये तो खसकना चाहिए। ये बन गया, बहुत ही शानदार जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया है। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसकी डिस्टेंस सारी देनी पड़ेगी, तभी ये फुली डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 100 दे दिया, 60 दे दिया, सेंटर टू सेंटर 60 दे देते हैं। इसी सेंटर के से हम यहाँ पे ले लेते हैं, इधर की डिस्टेंस हम कुछ भी नहीं दिए हैं, ठीक है। इसी सेंटर में हम एक होल भी मान लेते हैं, ठीक है। होल कितने का, 20 का और 16 का। इसका डायमेंशन दे देते हैं 20 का और 16 का। सेम यहाँ पे भी दे देते हैं होल, अंदर वाला 16 का, बाहर वाला 20 का। परफेक्ट, ओके। अभी कुछ अभी डिफाइन और करना बाकी है, जैसे ये शिफ्ट हो रहा ना, ये शिफ्टिंग ना, तो डिस्टेंस देना बाकी है। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस 20 है, तो वो दे देते हैं। इस पॉइंट से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस 20 है, ठीक है। और ये 40 तो दिया ही है, तो हो गया फुली डिफाइन। कहाँ पे ज्यादा ओवर डिफाइन हो गया क्या, BC देना है। एंडिंग रेडियस 10 दिए हैं, 20 देते हैं तो क्या, कुछ गड़बड़ आ रहा है। 10 इसका, 10 इसका, तो 10 इसका भी दे देते हैं। तो 20 कैसे आ रहा है, सेंटर 10 ये मारा, 10 ये मारा,
टोटल रेडियस 10 का दिया है, बाहर वाला रेडियस 10 का दिया है, 10 यहाँ से तो यहाँ से 30 ही आएगा वो। देखो 30 और 30 ऊपर, 30 दूनी 60, 60 40 100, इसने शायद गलत दिया है, ये 30 होगा। यहाँ पे देखो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक की 100 है, 40 ये माइनस हो गया तो बचा कितना 60। ठीक है, और अगर इसको भी माइनस कर दे, 100 में 60 माइनस कर दे तो यहाँ से यहाँ तक 20 डिस्टेंस बचती है। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन आया था पक्का सही आया था, 30। परफेक्ट, फुली डिफाइंड। कोई कोई डायमेंशन जो है गलत दे दिया जाता है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम आपको झेलना नहीं है, प्रॉब्लम हमको झेलना है, सोल्यूशन आपको लेना है। ठीक है, अभी एक स्लॉट बाकी है। ठीक है, स्लॉट भी हम दे देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो स्लॉट दे देते हैं, कितने का स्लॉट है, इस सेंट्रल लाइन से इस सेंट्रल लाइन के बीच का स्लॉट है। ये स्लॉट आया इस सेंट्रल लाइन से इस सेंट्रल लाइन के बीच का स्लॉट है। स्लॉट का डायामीटर दे देते हैं, रेडियस 10 है, रेडियस ही बस देना है, बाकी तो सब डिफाइन हो गया है। ये भी गलत दिया क्या, अंदर का रेडियस 6 दे दिया है, ये गलत नहीं दिया, ये सही दिया है। एक और इसको भी कर देते हैं, 6। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइन में तीनों अलाइंड है, तो इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन में कर देते हैं, इसको इसको ऐसे नहीं, इसको और इसको वर्टिकली अलाइन कर देते हैं। फुली डिफाइन हो गया। ओके, अब एग्जिट करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड करते हैं। ये पोर्शन कितना एक्सट्रूड होगा, 23 mm, तो 23 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ठीक है, फिर से इस केस में जाते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, इस बार ये पोर्शन और ये पोर्शन कितना है, और टोटल 5, 23 5 28, 28 करना पड़ेगा, 28 किया। ठीक है, अब हमको कौन सा प्लेन लेना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये प्लेन लेते हैं, कट लगाना पड़ेगा इधर साइड। तो यहाँ पे एक 15 का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, डिस्टेंस 15, ऊपर से 11.5। ये 15 वर्टिकल से 11.5, फुली डिफाइंड, थ्रू ऑल एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल कट गया, आइसोमेट्रिक व्यू बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल वे में ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है। अब इसकी कलरिंग जो है अपने हिसाब से हम कर लेते हैं। देखो ये 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 अरे आजा भाई, ये और ये, इसको कर देते हैं येलो। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, बहुत सारे। इसको कर देते हैं पिंक, आइसोमेट्रिक में आते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, ये इतना पिंक हो गया। अब ये फेस
ये फेस, साथ ही ये फेस और ये फेस, इसको कर देते हैं ब्लू, ब्लू। साथ ही ये फेस और ये फेस, इसको कर दिए ब्लू। अब बाकी बचे फेस को हम कर देते हैं ब्लैक। ये फेस हुआ, 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 ये हो गया ब्लैक। ब्लैक सबसे शानदार लगता है। और ये फेस को हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन। और इस फेस को भी ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा सा, नहीं तो दूसरा कलर ऑरेंज कलर कर देते हैं। बहुत ही शानदार वे में ये ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। प्लेन व्हाइट लेते हैं, देखो कितना शानदार ऑब्जेक्ट लग रहा है।